थर्मोडायनेमिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.7 दिया है। क्वेश्चन सेज इन ए प्रोसेस, ठीक है, 701 जूल ऑफ हीट, इतना अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड। इज एब्जॉर्ब्ड मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई भाई, कौन सा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। बाई ए सिस्टम, सिस्टम हीट गेन कर रहा है, सिस्टम हीट गेन कर रहा है, ठीक है भाई। एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क कितना किया जा रहा है भाई, 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस। वर्क के बारे में बातचीत कर रहा है, हीट ट्रांसफर के बारे में बातचीत कर रहा है, और क्वेश्चन पूछता है इंटरनल एनर्जी। तो आप लोगों ने सीखा होगा कि किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, बट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड, मतलब डेल्टा यू कैन बी कैलकुलेटेड। अगर आप सोचिए यू इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें, नहीं कैलकुलेट कर सकते, यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ठीक है भाई। डेल्टा यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। ये फार्मूला जो है हम लोगों ने सीखा हुआ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ये फार्मूला आप लोगों ने सीखा होगा। क्यू हीट ट्रांसफर और डब्ल्यू वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम, ये हो गया भाई। चलिए डेल्टा यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्यू एंड डब्ल्यू की वैल्यू देख लेते हैं भाई, क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखें हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ध्यान दीजिए। मैं ले लेता हूँ ये सिस्टम हो गया और ये सराउंडिंग हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर सराउंडिंग से सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सराउंडिंग से अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। सिंस ये गेन कर रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए आप लोगों ने सीखा होगा कि जो हीट एनर्जी होती है हमेशा पॉजिटिव रहती है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो हीट ट्रांसफर है ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये गेन कर रहा है ना। अगर लॉस हो रहा होता है तो हम नेगेटिव कर देंगे। जितना हीट ये यहाँ से गेन कर रहा है उतना हीट ये लूज कर रहा है। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा हुआ है, ये बोल रहा है कि भाई एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मतलब जितना हीट ये रिलीज करेगा ये जाएगा सिस्टम को, तो जितना ये रिलीज करेगा वो उतना ही गेन करेगा। तो अगर यहाँ पर अगर माइनस की हो तो यहाँ पर प्लस की हो जाएगा, वो क्वांटिटी सेम रहेगी, क्योंकि बीच में कहीं डिस्ट्रॉय तो होने वाली नहीं है, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, अब ये सिस्टम के लिए सिंस ये हीट को गेन कर रहा है तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। क्यू का वैल्यू कितना दिया है भाई, ये दिया हुआ 700 हो गया, 700 केल्विन हो गया ना, जीरो केल्विन नहीं भाई, ये टेम्परेचर का यूनिट चला जाएगा, जूल हो गया, जूल सही लिखा हुआ है, जूल हो गया, ठीक है। हम वर्क के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जब ये इतना हीट गेन किया जाता है बाय द सिस्टम, देन सिस्टम इज डूइंग सम वर्क। 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब वो सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन बाय द सिस्टम विल डिक्रीज। जैसे अगर मैं काम कर रहा हूँ भाई, अभी एक इस न्यूमेरिकल में काम कर रहा हूँ, कंटिन्यू मैं एक्सरसाइज में काम कर रहा हूँ काफ़ी समय, हाफ एन आवर्स, 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स, 2.5 आवर्स, तो एक सर्टेन टाइम आएगा जब मैं आई विल फील टायर्ड, कैपेसिटी ऑफ डूइंग या टेकिंग लेक्चर कंटिन्यू विल डिक्रीज, रिड्यूस, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही होगी। जब आप किसी भी काम को कर रहे होते हैं तो एनर्जी लॉस हो रही होती है, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क आल्सो डिक्रीज होने लगता है। तो सिंस ये सिस्टम वर्क कर रहा है तो इसकी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क विल डिक्रीज, मतलब इसका वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इसका वर्क नहीं, ये जो वर्क कर रहा है भाई किस पे कर रहा है, सराउंडिंग में, तो जितना ये W डिक्रीज हो रहा है उतना इसका W उतना बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। कैपेसिटी ऑफ, क्योंकि वही बिकॉज जब ये वर्क कर रहा है तो ये हीट रिलीज करेगा, और जो भी हीट रिलीज होगा वो कहाँ पे जाएगा, सराउंडिंग को जाएगा। तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क विल आल्सो इंक्रीज,
ठीक है भाई, इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क विल आल्सो इंक्रीज। तो सिंस ये वर्क इसके द्वारा किया जा रहा है, इट इज डूइंग द वर्क ऑन द सराउंडिंग, तो इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क विल डिक्रीज, और सिंस इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज डिक्रीजिंग, सो W will be negative, W will be negative, so we have W value is what, this is the value given 394 joule, so नेगेटिव हो जाएगा 394 and it is joule, नेगेटिव हो जाएगा, why, because the work is done by the system। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सराउंडिंग वर्क कर रहा होता सिस्टम में, तो इट्स सराउंडिंग की कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क विल डिक्रीज एंड कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू द वर्क विल इंक्रीज। ये केस आप दिमाग में रखें। हम फार्मूला लगा सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्यू का वैल्यू 701 माइनस, इसको जूल कर देते हैं माइनस, और ये हो जाएगा 394 एंड इट इज जूल दिस देयर, ये लगा दिए भाई। ऐसे न्यूमेरिकल में आप बहुत ही केयरफुल रहें। सबसे पहले ये डिटरमिन करें कि हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट ट्रांसफर में गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आ जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, उसके आधार पर W की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। अभी हो गया, इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये 701 है, 394 दिया हुआ है, इसको करेंगे 11, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9, ये 0 हो जाएगा, ये 307 और ये जूल हो गया, डेल्टा यू। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 307 जूल, और ये आपका हो गया पॉजिटिव आ रहा है भाई, इंटरनल एनर्जी।